पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। इस पर मैं चाहती हूँ सुप्रिया जी आप बोले, क्योंकि ये पॉइंट मतलब चर्चा आप आम लोगों से भी कीजिए। तो कई लोगों को ये लगता है कि जिस पार्टी में वो विनेबिलिटी देखते हैं, जिस पार्टी में उनको प्रॉमिस दिखता है या फिर वो खुद से सपोर्ट करते हैं, उसमें लोग पैसा लगा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं, कंपनियां होती हैं जो यहाँ पर अपना बिजनेस करती हैं, तो वो इस जरिए से अपना वो फायदा पहुंचाती हैं। और ये जो उनकी दलील थी कि बीजेपी में लोग ज्यादा भरोसा करते हैं, उसके साथ खड़े होना चाहते हैं, अपना पैसा वहां लगाना चाहते हैं, इस पर आपका क्या जवाब? अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। सरकार उच्चतम न्यायालय में कह रही है कि जो लोग हैं देश के, जो जनता है, जो जनार्दन है, जो चुनता है सरकारों को, उनको कोई जनरल राइट नहीं है जानने का। जनता माफ नहीं करेगी। मतलब इतनी अवमानना और इतनी उपेक्षा जनता जनार्दन की लोकतंत्र में सिर्फ मोदी सरकार और उनका अहंकार कर सकता है। यहां पर एक दलील दी गई और आपके इस बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगी, उसका बड़ा सिंपल सा डायरेक्ट जवाब है। यहां पर एक दलील दी गई कि उन लोगों की राइट टू प्राइवेसी थोड़ी मेंटेन करनी चाहिए, इसलिए उनका नाम नहीं आना चाहिए। उनकी राइट टू प्राइवेसी मेंटेन करी जाएगी, लेकिन जो लोग हैं, जो वोट डालते हैं, जिनको पता होना चाहिए किस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड है, किस पार्टी के पास कितना फंड है, किसी के पास लड़ने का कितना पैसा है, किस तरह से क्या प्रायोजित वो कर सकते हैं, किस तरह से ऑपोजिशन प्रायोजित कर सकता है, उनको जानने का हक नहीं है। जनता माफ नहीं करेगी। मतलब इससे ज्यादा ब्लास्फेमस एंड मे आई डेयर यूज द वर्ड अनसब्सटैंशिएटेड आर्ग्यूमेंट दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है कि लोकतंत्र में लोगों को जानने का कम हक है। जो दो चार पूंजीपति है उनकी प्राइवेसी बनी रहनी चाहिए। इसका सिर्फ एक आंसर है अंजना जी, आपके डायरेक्ट सवाल का। आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, सबके नाम आ जाने दीजिए और देख लीजिए कितने लोगों के खिलाफ ईडी और सीबीआई केसेस उसमें से हैं, या किसने दिया और उसके खिलाफ केस कब बंद हो गया। यही क्विड प्रो को है। जनता माफ नहीं करेगी। आज जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यह अलोकतांत्रिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, तो यह भ्रष्ट है, यह इलीगल है। और इस भ्रष्ट नीति को लाने वाले प्रधानमंत्री को आज अपने पद पर बने रहने की क्या आशा की जा सके? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। क्यों यहाँ पर भाजपा का प्रवक्ता नहीं है? क्यों उनके रविशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं हम पारदर्शिता ला रहे थे? मैं जानना चाहती हूँ। और मैं अंतिम बात आपसे कहती हूँ, अगर इतनी भ्रष्ट स्कीम जिसको सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन करता है और कहता है कि जो एनकैश नहीं हुआ उनको वापस करिए, उस स्कीम के जनक दाता तो मोदी जी है। क्यों चुप है मोदी जी आज? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इस देश में जहां 61 पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें केवल बीजेपी को 2022 और 23 फाइनेंशियल ईयर में 90% कॉर्पोरेट फंडिंग मिला है, जो कि लगभग 719 करोड़ आता है जो बीजेपी को मिला है 22-23 फाइनेंशियल ईयर में। कॉर्पोरेट फंडिंग का 90% जाता है बीजेपी को। पूरा एक अकेला पार्टी जहां पे 61 पार्टीज है। और ये पर ये वही पार्टी है ना जो अपने दम पे बहुमत ला रही है, जनता का भी समर्थन मिल रहा है, उसको आप अलग कीजिए ना। आप ये चमत्कार समझाइए ना कि आप लोग कांग्रेस पार्टी से सिर्फ 31 सच्ची के 31 करोड़ ही पीछे कैसे हैं, ये चमत्कार कैसे हुआ है, ये समझाइए। दलाल यानी जो गुप्त तरीके से जो लोग पॉलिटिकल डोनेशन दे रहे हैं, वो तो हमारे देश के जो कानून बनाने वाले हैं उनसे वो करीब आ जा रहे हैं। तो ये मिस्टर तौसीफ अहमद खान पश्चिम बंगाल के लिए भी लागू होता है क्या? यही क्विड प्रो को वहां पर नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से फिर अगर आप इस तरह का एक्स्ट्रापोलेशन बीजेपी के लिए कर रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल सरकार में यही एक्स्ट्रापोलेशन आपकी सरकार के लिए किया जाएगा टीएमसी की, कि क्या क्विड प्रो को की वजह से यहां पर इतना ज्यादा डोनेशन और इन तमाम राष्ट्रीय पार्टियों में 1092 टीएमसी को मिला? सरकारें तो इन पार्टियों की भी चल रही है अलग अलग राज्यों में। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, सारे जगहों पे डोमिनेट कौन करता है? बीजेपी करता है। दलाल स्टेट गवर्नमेंट के पास में रहता क्या है? लॉ एंड ऑर्डर के अलावा स्टेट गवर्नमेंट के पास में रहता क्या है? पुलिस है गवर्नमेंट के पास में। आज देख रही है आपके स्टेट ममता बनर्जी कितना धरना पे बैठी हैं, कितने मीटिंग्स कर चुकी है। स्टेट गवर्नमेंट का पैसा तक नहीं देते टेंडर्स तो स्टेट की सरकार देती है ना। यहाँ पे सवाल है कि वोटर्स की थोड़ा तो अंडरस्टैंडिंग के साथ बात कीजिए। मालूम होना चाहिए कि कौन सी कंपनी
कितना रुपए बीजेपी को दे रही है। आज आपने देखा अपोजिशन पार्टीज पिछले इतने सालों से बोलते आ रही है कि अदानी जो है वो मोदी जी के दोस्त है, मोदी जी जो है वो सूट एंड बूट की सरकार है। तो ये जो आंकड़े को छुपाया जा रहा था, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी बात को बोल दिया ना। आज तो ये देश की जनता की जीत है, आज अपोजिशन पार्टीज की जीत है कि आज वो आंकड़ा खुल करके आ जाएगा। 3 हफ्ते का वक्त दिया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि वो अपना डिटेल सब दे दे इलेक्शन कमीशन को, और फिर इलेक्शन कमीशन को समय दिया है कि वो जो है सारी आंकड़े जो है सारे कंपनीज के नाम, कितने रुपए किसने दिया, वो पब्लिक के सामने वेबसाइट में डाल दे। और इसी मुद्दे पे तो चुनाव होता है। तौसीफ खान, चुनाव इसी मुद्दे पे होता है। एक सेकंड थोड़ा सवाल सुनिए। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। बीजेपी पर आप 100 आरोप लगाइए और वो सामने है, कोर्ट ने भी जिस तरह की टिप्पणियां की है वो साफ है। लेकिन आप तीसरे नंबर पर हैं साहब, 1092 करोड़। वही प्रो को वाला एक्स्ट्रापोलेशन आपकी सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार के लिए भी तो लग सकता है। तो क्या ये टिप्पणियां सभी के लिए नहीं है? और ओनस है केंद्र सरकार पर, क्योंकि इन्हीं को बदलना पड़ेगा, इन्हीं का लाया हुआ ये बदलाव है इलेक्टोरल बॉन्ड्स में। लेकिन बतौर पश्चिम बंगाल सरकार टीएमसी के लिए भी तो वही लागू होगा। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आपने सही कहा कि राज्य सरकार में भी, हर देश के बहुत सारे राज्य सरकार में भी करप्शन होता है। बीजेपी के सरकार में भी करप्शन होता है जहां पे बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहां तो कोई जांच ही नहीं होता। जांच केवल उधर ही होती है जहां पे स्टेट गवर्नमेंट जो नॉन अपोजिशन की है। क्या असम के जो चीफ मिनिस्टर है, क्या वो भ्रष्टाचार में जुड़े हुए नहीं है? हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ बीजेपी ने खुद एक बुक लिखा है कि कितने बड़े करप्ट है वो। क्या मोदी जी ने ये नहीं कहा था कि अजीत पवार जो है वो बहुत बड़े करप्ट है? उसके बाद उनको जो है अपने सरकार में शामिल कर लिया महाराष्ट्र में। और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर। ब्रेकिंग न्यूज महाराष्ट्र की राजनीति से, ये बड़ी पॉलिटिकल न्यूज। अजीत पवार डिप्टी सीएम बनेंगे, ये सूत्र बता रहे हैं। क्या येदियुरप्पा वो करप्शन मुलविस नहीं है? उनके खिलाफ क्यों नहीं चलिए, कार्रवाई होती? संजीव जी तो बहुत देर से मामला आप तो वही हाथ है उठा कि रहे हैं। might is right। दो बातें उनकी बात का आपके, जवाब दो बातें दर्शकों को पता होनी चाहिए। लाइन अभी शेयर इन्हीं की बात बीजेपी को पकड़ जा रहा रहा है। हूँ, इन्हीं की बात पकड़ रहा हूँ कि एक ऐसी लिस्ट अभी आ जाएगी 7 डेज में, अभी आ जाएगा, हुजूर वाला अभी कट के सामने आ जाएंगे। परंतु क्या करोड़ों लोग ये नहीं देख रहे कि जिस व्यक्ति ने काम किया उसका तो पैसा स्विस बैंक में चला गया, जिसकी लिस्ट 15, 20, 25 सालों में नहीं आने वाली। परंतु अगर इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के थ्रू अगर किसी व्यक्ति ने वो काम किया तो एसबीआई के थ्रू किया, जिसके कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आप कंप्लाई कर सकते हैं, 7 डेज के अंदर वो लिस्ट आ सकती है। तो मुझे लगता है करप्शन कहां हुआ? दलाल। ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जहां से मोहतरमा ने शुरू किया था, दूध का दूध और पानी का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा 7 दिन में। किसने कितने पैसे दिए सामने आ जाएगा। तो इसमें गलत क्या है भाई? स्विस बैंक में तो नहीं ले गए, अपने जेब तो नहीं भरी, अपने घरों में तो नहीं भरा, अपनी अलमारी में तो नहीं भरा, अपने बेड में तो नहीं छुपाया। दलाल।